डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी जो हमारा है ना, वंशागतिकी का आणविक आधार, उसमें ये चर्चा है इसका। तो इसका उपयोग किस लिए है? तो डीएनए नमूने में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए का नमूना है, उसमें से खास डीएनए के अनुक्रम का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी डीएनए अनुक्रम का प्रवर्धन हुआ है या उसकी हानि हुई है, या किसी विशिष्ट जीन की संरचना में पुनर्व्यवस्था हुई है, जैसे कि कैंसरस सेल में जो परिवर्तन होता है ना, कैसे कोई नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदल जाता है, ये सब की जानकारी के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को क्या करना होता है? पहले एगारो जेल में डाला जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक कहते हैं। फिर इसे एक झिल्ली, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर डाल दिया जाता है। डीएनए को एक विशिष्ट जांच डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज किया जाता है, जैसे रेडियो एक्टिव डीएनए प्रूफ्स का उपयोग किया जाता है ना। ये वही डीएनए है जिसमें थोड़ी सी मात्रा में रेडिएशन मिला दिया जाता है, जिससे कि पहचान हो सके, चिन्हित करने में आसानी हो। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है डीएनए प्रूफ्स मिलाने के बाद जो है झिल्ली को क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म पर रखते हैं, तो हमें डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम जो है वो दिखाई देते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग का उपयोग करना कैसे कैसे है? तो जीन प्रवर्धन या उसकी हानि का पता लगाने के लिए, जीन का विकास हुआ है, जीन का कोई टुकड़ा गायब हुआ है, ट्यूमर का विकास हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए, है ना। डीएनए में बदलाव हुआ है, उसका पता चलेगा। डीएनए का कोई हिस्सा जुड़ा है, हटा है, ज़्यादा हो गया है, दुगना हो गया है, ये सब चीज़ का पता लगाने के लिए, ख़ास तौर से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के जांच में इसका उपयोग किया जाता है। साउदर्न ब्लॉटिंग महत्वपूर्ण तकनीक है ना। मॉलिकुलर बायोलॉजी में इसका कई क्षेत्रों में उपयोग होता है। कह सकते हैं कि साउदर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डीएनए के टुकड़े को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करके, है ना, तो डीएनए को अलग करने की विधि को ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी पर स्थानांतरित करते हैं ताकि विशिष्ट डीएनए अनुक्रम का पता हमें चल सके। इसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ा जाता है पहले, है ना। तो हम जानते हैं डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का उपयोग होता है। जेल से डीएनए को झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है, फिर विशिष्ट डीएनए अनुक्रम का पता लगाया जाता है। अब पूरा प्रोसेस को अगर स्टेप वाइज आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले डीएनए को तोड़ना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करके, है ना, खास स्थान से डीएनए को काटा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग इसको अलग करेंगे। डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। झिल्ली पर डीएनए के साथ हम लोग प्रूफ्स डालते हैं, है ना, जिससे कि पता चले कि कौन सा डीएनए है। जांच के साथ बांधने वाले डीएनए अनुक्रम का पता लगाने के लिए डिटेक्टर, रेडियो एक्टिव, है ना, फ्लोरेसेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रूफ्स का ले लीजिए, और क्या, एक बैंडेड पैटर्न का उत्पादन होता है जो विभिन्न आकार के डीएनए के टुकड़े को दर्शाता है। इसी को देख करके हम विशिष्ट अनुक्रम का पता लगाते हैं। और भी साउदर्न ब्लॉटिंग की तरह से ब्लॉटिंग तकनीक है, जैसे एक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है, तो आरएनए के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आरएनए के अनुक्रम का अगर पता लगाना होता है तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है? तो प्रोटीन के लिए हम लोग उपयोग क्या करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग का सारा स्टेप आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा तोड़ देना है, डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्राप्त करना है, और फिर इसे नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी पर, नायलॉन की पट्टी पर इसको फिक्स कर लेना है। डीएनए प्रूफ की सहायता से उस डीएनए की जांच करना है ना। इस तरह से हमारा काम पूरा हो जाएगा। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार वीडियो देखे जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।